अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आज का ये हमारा टॉपिक है क्लोनिंग। व्हाट इज़ क्लोनिंग, क्लोनिंग क्या होता है। तो मुझे एक आप ही का मैसेज आया था कि भाई मुझे क्लोनिंग के बारे में बताएं, क्लोनिंग क्या होता है। तो वो बहुत परेशान थी कि कह रही थी कि पता नहीं किसी ने उनकी डिवाइस को एक्सेस कर लिया क्लोन करके। कहती मुझे बताइए क्लोन क्या होता है, क्लोन के बारे में एक वीडियो बनाएं। तो ओके, तो आज का हमारा टॉपिक क्लोनिंग के बारे में है, क्लोनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले तो मुझे आप लोग ये बताएं कि क्लोन को देखकर आप लोगों के माइंड पे क्या क्वेश्चन आता है, क्लोन क्या होता है, व्हाट इज़ क्लोन। कि कभी आप लोगों ने कहीं आपको कहे कि ये क्लोन क्लोन के बारे में किया, तो क्लोन को सुन के आपके माइंड में क्या आता है कि क्लोन आया, कि क्लोन क्या चीज़ क्या है क्लोन। तो आज हम उसके बारे में बोलेंगे, क्लोन को डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा क्लोन होता क्या है और क्या ये डेंजरस है या नहीं है। ओके, मान लो आप, ये एक आप हो और यहाँ पे एक हो रहा है, ठीक है। तो ये अब आप हो और यहाँ पे सेम आपके ऐसा एक हो रहा है। तो अब ये जो आप हो और ये जो एक हो रहा है, दोनों सेम है, ठीक है। तो बट ये आप रियल ऑप्शन हो और ये उसका एक डुप्लीकेट है। क्लोन यानी कि उसका आपका एक क्लोन बना दिया गया है। ये क्लोन है, ठीक है। ये आपका एक क्लोन है। तो और ये आप, अब क्लोन और आप तकरीबन सेम ही हो, तो फ़र्क क्या दोनों में होगा। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये आप और आपके क्लोन है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पता लगाना तो बहुत मुश्किल होगा। पर ज़्यादातर एक चीज़ सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है क्लोन और एक रियल चीज़ में। हमेशा जो क्लोन होता है रियल चीज़ का, वो उसको डेंजरस ही होता है। यानी कभी आपने एक मूवी देखी हो, उसका मूवी का नाम मुझे नाम याद नहीं आ रहा, चीटी नाम से ऐसे शायद मूवी थी। तो उसमें एक एक चीज़ का क्लोन बनाते हैं और वो क्लोन जो होता है, तो वो उसी वो जो क्लोन उसका होता है, एक रियल इंसान का जब क्लोन बनाते हैं, उस क्लोन को जो है तो उसको अंदर चिप डाल के वो काफ़ी डेंजरस हो जाता है। काफ़ी यानी उसी की तरह वो हरकतें करता है, शक्ल सेम उससे जैसी होती है, पर उसकी हरकतें बहुत ज़्यादा बुरी होती हैं। यानी लोगों को झूठ बोलना, लोगों को मारना, कत्ल करना। और जो रियल होता है वो बिल्कुल यानी बिल्कुल ठीक होता है, वो किसी से कोई बातचीत नहीं करता, बहुत मासूम सा होता है। तो चीज़ यही बात होती है कि क्लोन का सेम दूसरी चीज़ तकरीबन बिल्कुल सेम दिखती है। ये क्लोन है और ये भी क्लोन है, यानी एक रियल है और ये क्लोन है, तो दोनों चीज़ें दिखने में सेम होंगी, पर ये वाली डेंजरस होगी और ये वाली नहीं होगी। तो यानी मानने में यही आता है कि क्लोन को आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी कस्टमाइज़ेबल कर सकते हो, पर रियल वाली चीज़ को आप अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ेबल नहीं कर सकते। और अगर हम इसी को एक हैकिंग वर्ल्ड के हिसाब से देखें कि हैकिंग वर्ल्ड में क्या होता है, तो हम इसको हैकिंग वर्ल्ड के हिसाब से देखते हैं। मान लो आपकी एक डिवाइस है, मोबाइल है, लैपटॉप है या कुछ भी है, या वो आपकी एक मोबाइल है, लैपटॉप है या कुछ भी है। अब मुझे आपके डिवाइस को क्लोन बनाना है। क्या ये पॉसिबल होगा कि मैं आपकी डिवाइस को क्लोन बना सकूं, कि आपकी डिवाइस का सेम आपकी डिवाइस का एक क्लोन बना सकूं, कि आप जो भी करो तो उसमें भी वही चीज़ सेम हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो अगर देखा जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। डायरेक्टली सेम आपकी डिवाइस को किसी डिवाइस में कॉपी करना बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा होना ना इम्पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि देखो, एक आपकी डिवाइस है, ये आपकी डिवाइस है। अब मैं डायरेक्टली इसको कैसे अपनी डिवाइस में क्लोन करूँगा? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मैं आपकी डिवाइस को क्लोन करूँ। हाँ, अगर इसका अल्टरनेटिव वे देखा जाए तो इसका अल्टरनेटिव ये हो सकता है, लाइक ये आपकी डिवाइस है। अब मुझे आपकी डिवाइस तो आपकी डिवाइस का तो क्लोन नहीं बना सकता, ठीक है। पर अब मैं किसी ऐप का क्लोन ज़रूर बना सकता हूँ। लाइक अब आपने एक ऐप इंस्टॉल की है, इंस्टाग्राम। इंस्टॉल की है और मान लो आपको उसका एक पेड वर्ज़न चाहिए इंस्टाग्राम का, ठीक है। तो आपको इंस्टाग्राम का एक पेड वर्ज़न चाहिए। तो अब आप लोग किसी को कहोगे कि मुझे इंस्टाग्राम का पेड वर्ज़न दे दो। अब यहीं पे एक आदमी, एक हैकर जो बैठा हुआ है, वो अब उससे आप कहोगे कि मुझे, हैकर को बोलोगे कि मुझे जो है वो एक, अब आप लेनी हैकर एक बैठा हुआ है। अब वो आपको एक इंस्टाग्राम का उसने एक क्लोन बनाया है, ठीक है। यहाँ पे उसने इंस्टाग्राम का एक क्लोन बनाया है और आपको इंस्टाग्राम का पेड वर्ज़न चाहिए। अब उसने यहाँ पे इंस्टाग्राम पेड नाम से एक लोन बना दिया। वो आपको तो नहीं पता वो जो है इंस्टाग्राम के पेड फीचर्स में होंगे, जैसे हम क्रैक फाइल्स वो करते हैं, मोडवेयर डाउनलोड करते हैं। और उसने यहाँ पे एक इंस्टाग्राम का पेड वर्ज़न आपको दे दिया, ठीक है। ये सिर्फ मजाक के तौर पे कह रहा हूँ कि क्लोन असल में होता है, कि क्लोन का काम क्या होता है। तो क्लोन एक हिसाब का एक मालवेयर टाइप कह सकते हो। क्लोन के फ़ायदे भी हैं और डेंजरस भी है। अब क्लोन का एक मालवेयर टाइप आप कह सकते हो। अगर हैकर आपको एक फ़ाइल दे रहा है सेम टू सेम, अब वो जैसे अपने इंस्टाग्राम में उसका जो सेम टू सेम वो भी इंस्टाग्राम ही आपको दे रहा है, दिखने में सेम वैसा ही होगा। अब जैसे ही आप उसको अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है। अब आपकी डिवाइस में यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। अब जैसे अपनी डिवाइस इंस्टॉल किया, अब आप जब उस डिवाइस को ओपन करोगे, तो कभी कभार तो वो परमिशन मांगता है और कभी कभार वो परमिशंस नहीं मांगता।
ठीक है। तो अब जब परमिशन नहीं मांगेगा, आप उसको अपनी डिवाइस में इंस्टॉल कर लोगे, तो जैसे ही डिवाइस में इंस्टॉल करोगे तो दूसरे के पास आपकी डिवाइस का आउटपुट चल जाएगा। अब आउटपुट जाने के बाद अब जो भी आप अपनी डिवाइस में करोगे, जो भी इधर-उधर चीज़ें हिलाओगे या कुछ भी करोगे, तो अगला उसको देख सकेगा। तो काफ़ी लोग यहाँ पे परेशान होते हैं कि क्लोन होता क्या है, व्हाट इज़ क्लोन? क्लोन का मतलब यही होता है डुप्लीकेट, एक चीज़ को सेम उस जैसा डुप्लीकेट बनाना। लाइक काफ़ी लोग कहते हैं हमारा व्हाट्सएप कैसे हैक हो गया, ठीक है? तो अब व्हाट्सएप कैसे हैक होता है? लाइक मान लो ये आपका एक व्हाट्सएप है, ठीक है? अब अगले के पास सेम आपका वाला व्हाट्सएप लॉगिन हो गया है। पर हाँ, आपका व्हाट्सएप जब वो लॉगिन करेगा तो आपके यहाँ से लॉग आउट ज़रूर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका व्हाट्सएप जो है वो लॉगिन ही रहे। तो व्हाट्सएप जो है वो लॉग आउट हो जाएगा और उसके पास लॉगिन हो जाएगा, ठीक है? तो अब ये कैसे होगा? अब इसको व्हाट्सएप का सबसे बड़ा तरीका ये होता है कि आपका जो नंबर होता है, फ़ोन नंबर, जिस पे आपने व्हाट्सएप बनाया, लाइक वो 033 या कुछ भी है, तो जैसे ही अब उसके पास वो आपका फ़ोन नंबर जाएगा, एक हैकर के पास या हैकर या एक स्कैमर के पास, ज़्यादातर ये हैकर ही काम करते हैं, स्कैमर नहीं करते। अब अगर हैकर के पास आपका फ़ोन नंबर जाएगा, अब वो आपके फ़ोन नंबर का क्या करेगा, एक डुप्लीकेट निकाल लेगा, एक क्लोन बना लेगा, ठीक है? तो ये उसने क्लोन बना ली आपके फ़ोन नंबर का। आपने देखा होगा, आप अगर कोई फ़ोन नंबर लेते हो, अगर आपसे वो गुम हो जाता है, तो बाहर जाके आप किसी को कहते हो कि मेरा डुप्लीकेट मेरा फ़ोन नंबर है, इसका डुप्लीकेट बना दो, तो आपको आपका जो है फिंगरप्रिंट लेकर या आपका शनाख्ती कार्ड लेकर आपको आपका डुप्लीकेट बना के दे देता है। बट यहीं पे अगर एक हैकर की बात करो, तो वो भी डुप्लीकेट आपका बना सकता है, क्योंकि ब्लैक हैट हैकर के पास ये पावर होती है कि वो कुछ भी कर सकता है और ये पॉसिबल है। ऑनलाइन दुनिया में वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास ग्रुप ऑफ पुलिसेस होती है, और लेकिन वो हर किसी पे अटैक नहीं करता, क्योंकि पकड़ने का भी उनको खतरा होता है, पकड़े भी जा सकते हैं। तो वो यहाँ पे यही करता है, किसी ऐसी चीज़ के किसी ऐसे बिज़नेस पे अटैक करता है जहाँ पे उसको पता लगे कि अगर कुछ हो भी जाएगा तो उसके पास माल भी होता है और अपने को छुपा भी लेते हैं, तो छोटी-मोटी चीज़ों पे वो अटैक नहीं करते ताकि हम ईज़िली पकड़े ना जाएँ। तो बड़ी चीज़ों पे अटैक करने का उनको फ़ायदा होता है, क्योंकि वो स्मॉल बहुत आता है और वो बहुत ज़्यादा टीम होती है, ठीक है? उनकी टीम बहुत बड़ी अंडरग्राउंड होते हैं और वो यानी किसी को भी अपना रियल नाम नहीं बताते। तो यहाँ से जैसे ही अब आपका फ़ोन नंबर उसके पास गया, तो उसने आपके फ़ोन नंबर का एक डुप्लीकेट बनाया, और डुप्लीकेट बनाते साथ ही अब आपका फ़ोन नंबर का डुप्लीकेट उसके पास भी चला गया। अब जो आपके फ़ोन नंबर पे मैसेज आएगा, वो उसके पास भी जाएगा, ठीक है? अब वो उसके पास भी जाएगा। अब यहाँ पे ये होगा कि अब उसको व्हाट्सएप आपका लॉगिन करना है। तो अब जैसे ही वो अपना व्हाट्सएप जो है आपका लिखे, अपना फ़ोन नंबर आपका लिखेगा, वो जिस पे व्हाट्सएप बना हुआ है उसको पता लगेगा। तो जैसे ही उससे लॉगिन करने की कोशिश करेगा, तो उसके फ़ोन नंबर पे एक मैसेज जाएगा। अगर टू स्टेप वेरिफिकेशन भी जाए, तो वो उसको भी फॉरगेट करेगा, और फॉरगेट आपको पता है फ़ोन नंबर पे ही मैसेज आता है। और जैसे ही फ़ोन नंबर पे मैसेज जाएगा, तो वो वहाँ से अपना कोड लिख कर आपका व्हाट्सएप लॉग आउट हो जाएगा और उसका वहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ट्राई किया ये हैकर ने। क्लोन क्या होता है? क्लोन किसी भी चीज़ का डुप्लीकेट होता है, और वो डुप्लीकेट ज़्यादातर लोग डेंजरस ही बना के यूज़ करते हैं। ठीक है? और अगर मैं इसी को आप लोगों को दिखाऊँ, इसका क्लोन का, अगर मैं आप लोगों को एक मिनट यहाँ पे दिखा दूँ। अच्छा, तो अच्छा, मैं आपको अगर क्लोन का बताऊँ फ़ायदा क्या है। अब आप चाहते हो, आपको भी ऐसा होता है कि हम फ़ायदा भी इसका होता है, पर फ़ायदा एक एथिकल हैकर करता है या सिक्योरिटी टेस्टर ही करते हैं। या कॉमन लोग भी करते हैं, पर उसका बहुत कम होता है। अब लाइक आपकी डिवाइस है, ठीक है? अब आपकी डिवाइस है, अब आपको अपना डिवाइस को फॉरगेट करना है। अब आपका बहुत ज़्यादा डाटा पड़ा हुआ है, तो आप एक और मोबाइल लोगे, ठीक है? और उस पे अपना सारा डाटा वहाँ पे क्लोन बना के उसको शेयर कर दोगे। यहाँ पे एक डुप्लीकेट क्लोन बन जाता है, जहाँ से आपको सारा मोबाइल का डाटा सेम एज़ हर चीज़ उसके मोबाइल पे चले जाती है। पर ये एक सेफली वे है कि यहाँ पे आप अपना मोबाइल डाटा से शेयर कर रहे हो और आपका सारा मोबाइल डाटा उसके पास चला गया और उसके बाद क्लोन बन गया, और यहाँ पे अपना मोबाइल आप फॉरगेट करके रीसेट करते हो, उसका वहाँ से अपना सारा डाटा वहाँ पे रिमूव करके वापस ले सकते हो, फिर दोबारा ट्रांसफ़र करोगे तो आपका बुक ख़त्म हो जाएगा। ये एक इसका एडवांस है, और यहाँ पे आपका ये लीगल वे है जो यूज़ करते हैं कॉमन। अब यहीं पे अगर हम सिक्योरिटी टेस्टर की बात करें जो एक साइबर सिक्योरिटी में आते हैं, अब वो क्या करते हैं? अब लाइक आपके पास एक मोबाइल पे एक कोई ऐप है, तो वो भी उस ऐप को बना के तो उसको चेक करेंगे, क्या इसमें कोई वल्नरेबिलिटी है, इसका क्लोन कैसे बन रहा है, यानी क्लोन कैसे बन सकते हैं, क्लोन के बनने के भी वे होते हैं। ऐसा नहीं होता
कि कोई भी चीज़ ऐसे ही हो जाए, कोई भी हैकर किसी भी चीज़ को विदाउट वल्नरेबिलिटी, विदाउट एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। कभी भी अगर उस चीज़ में कोई वल्नरेबिलिटी नहीं होगी, कहीं न कहीं उसमें कमज़ोरी ज़रूर होती है। जैसे हर इंसान में कहीं न कहीं कमज़ोरी ज़रूर होती है, वीकनेस ज़रूर होती है, जिससे अगला इंसान उसका जो फ़ायदा उठा के उसको दुःख पहुँचाता है, हर्ट करता है। ऐसे ही कहीं न कहीं आपके मोबाइल फ़ोन में, आपकी डिवाइसेज़ में या कहीं ऐप में आपके पास वल्नरेबिलिटी ज़रूर होती है, जिसका हैकर फ़ायदा उठा के उसकी वीकनेस करके उस डिवाइस को या उस ऐप को एक्सप्लॉइट करके उसका एक क्लोन बना लेते हैं। और क्लोन बनाने के बाद जैसे ही आपको उसको इंस्टॉल करते हैं, आपकी डिवाइस उसको एक्सेस आप करते हो, तो उसका आपका सारा डाटा उसके पास चले जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को शायद समझ आई हो, और अगर नहीं आई तो मुझे कमेंट करके बताओ। तो इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं आगे एक्सप्लॉइट के बारे में बताऊंगा कि एक्सप्लॉइट क्या होता है और हम कैसे एक्सप्लॉइट सर्च करते हैं। बनानी आज से बड़ा एक आप ही का मैसेज आया था कि हमें क्लोन के बारे में बताओ, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो फिर क्लोन के बारे में बना लेता हूँ।